First of all, I would like to congratulate Count Committee Electro-Homeopathy Forum West Bengal for organizing such an enriching conference, and I would like to thank the organizers, Dr. Moria, and all the dignitaries on the dais, off the dais, everywhere. I have been given a task of data collection, which is an important and integral part of clinical research. Data is all what we need to establish that a system of medicine is workable, working, and to enlist these data, we need to work on a lot. So let us quickly move towards data management. So what it is, what I am going to speak about is introduction of data management, communication, data collection, pure paper-based system and electronic-based system, and hybrid systems. So for introduction, clinical data management is the process of collecting and managing research data in accordance with regulatory standards to obtain quality information that is complete and error-free. Data management क्या है? Data management generally clinical data को एक्वायर करना, एक्यूमुलेट करना और उसको इस तरह सजाना ताकि रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज है वो लोग उसको समझ पाए, देख पाए और एक्सेप्ट कर पाए. द गोल इज टू गैदर एज मच एज ऑफ डाटा फॉर एनालिसिस एज पॉसिबल दैट एडहियर्स टू फेडरल, स्टेट एंड लोकल रेगुलेशंस. अब हम लोग को टारगेट करना है कि हम लोग ये डाटा जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं ये किस लेवल में, किस प्लेन में या किस प्लेटफॉर्म तक हम लोग उसको प्रेजेंट करना है. वो लोकल स्टेट अथॉरिटी है या नेशनल अथॉरिटी है या इंटरनेशनली. एक स्टडी अगर हम लोग किए, उस स्टडी का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल कितना प्रिवेलेंस है या उस ड्रग को हम लोग कहाँ तक यूज करना चाहते हैं और किसका परमिशन लेना चाहते हैं, उस हिसाब से डाटा को हम लोग सजाएंगे. वेरियस प्रोसीड्यूर्स इन ड्रग मैनेजमेंट इंक्लूडिंग केस रिपोर्ट फॉर्म, CRF डिजाइन, CRF annotation, database designing, data entry, data validation, discrepancy management, medical coding, data extraction, and database locking are assessed for quality at regular intervals during the trial. सिर्फ डाटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा कलेक्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ढंग से सजाना, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको ढंग से तैयार करना कि कहाँ कहाँ क्या हुआ. और बहुत सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड आजकल, पहले तो बहुत मैनुअल वर्क होता था, आजकल हर चीज में सॉफ्टवेयर आ गया. इसलिए क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोग के लिए अवेलेबल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें बिना फॉर्मूला, बिना किसी चीज का हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए बिफोर डाटा कलेक्शन? क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए? जैसे डाटा डिजाइन, हम लोग क्या क्या खोजना चाह रहे हैं, क्या क्या करना चाह रहे हैं. आफ्टर डाटा कलेक्शन और डाटा मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करें, कौन कौन सा फॉल्स डाटा है, कौन कौन सा सही डाटा है, वो सारा चीज को एक्यूमुलेट करना. डाटा कलेक्शन, clinical data consists of information ranging from determinants of health and measures of health and health status or documents of care delivery. These data are captured for a variety of purposes and stored in numerous databases across the healthcare systems. पहले तो हम लोग डाटा कलेक्ट करते थे तो खाता रजिस्टर ये सब का चक्कर होता था. अभी आजकल तो धीरे धीरे, पहले उसके बाद सॉफ्टवेयर बनने लगा, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होने लगा, उसके बाद धीरे धीरे नेट में होने लगा, हम लोग वेबसाइट में रखने लगे. अब तो डायरेक्टली क्लाउड में ही सारा चीज स्टोर हो जाता है. Data collection for clinical research involves gathering variables relevant to research hypothesis. These variables, patient parameters, data items, data elements or questions are aggregated into data collection forms, which is case report form, CRF. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्म है जो हम लोगों को रेगुलेटरी अफेयर के सामने जमा करना पड़ता है. CDSCO के सामने जो रेगुलेटरी अफेयर हम लोग का इंडिया का है. डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं? डाटा मैनेजमेंट सिस्टम डिपेंड्स ऑन डाटा कलेक्शन मेथड. पहले तो स्टडी डिजाइन करना पड़ता है, वो स्टडी डिजाइन करने में हम लोग को प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ता है, किस किस चीज को हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे, क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया है, क्या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है. किसी एक हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए थायराइड की बीमारी के ऊपर हम लोग अगर काम करना चाह रहे हैं तो थायराइड की बीमारी में किन किन रोगियों को हम लोग, इन लोगों को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, ये प्री
डिफाइंड होगा। पहले से ही हम लोग ये स्टडी डिजाइन बना के रखेंगे कि क्या क्या हम लोग करना है। डाटा कलेक्शन मेथड 3 टाइप्स का होता है जनरली। प्योर पेपर बेस्ड सिस्टम, जब फील्ड लॉन्गिट्यूडनल अगर डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, नेशन वाइड अगर कर रहे हैं या स्टेट वाइज कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं, तो बड़ा पैमाने में ये काम हो रहा है। जब बड़ा पैमाने में काम होगा तो इनिशियल जो एकदम बिल्कुल बेयर मिनिमम बेस लेवल जो है एकदम फील्ड में जहाँ डाटा जनरेट हो रहा है, जहाँ कलेक्ट हो रहा है, वहाँ नेचुरली पेपर बेस्ड का ज़्यादा अभी तक है, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं दिखता। फ्यूचर तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में ही डाटा कलेक्शन आराम से हो सकता है, विच कैन बी डायरेक्टली लिंक टू द क्लाउड। लेकिन अभी तक जो हो रहा है जनरली एकदम फ्रंटियर लेवल में, जो ग्रास रूट लेवल में काम हो रहा है, वो फॉर्म्स के शक्ल में हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में, जैसे सर पहले डिस्कस किए थे, अरंदीप बोस डिस्कस किए थे, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करना पड़ता है, जहाँ ये सब डाटा डंप होगा और वहाँ फिर वो कंप्यूटराइजेशन होकर इलेक्ट्रॉनिक बेस में होगा, फर्दर वो हाइब्रिड सिस्टम में होगा। और ये एक एक जो फॉर्म्स होता है, ये एक एक डाटा का फॉर्म हम लोग को स्टोरेज का भी जरूरत होता है। ये स्टोर हम लोग को मिनिमम 7 इयर्स तक करना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टडी, एंड दिस इज द रेगुलेटरी प्रोसीड्यूर। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जहाँ डाटा कलेक्शन हो रहा है, जहाँ जनरेट हो रहा है, वहाँ से लेके डाटा सबमिशन तक हर एक पॉइंट में ये कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ क्या डाटा कलेक्ट हुआ और किस डायरेक्शन में वो डाटा मूव कर रहा है, ये जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। और बहुत इजीली ये कम्युनिकेट किया जा सकता है। डायरेक्ट मीटिंग भी किया जा सकता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम मेल के थ्रू सारा इंफॉर्मेशन भेजा जा सकता है। टेलीफोन आजकल तो हम लोग का व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में भी ग्रुप्स बना के हम लोग शेयर कर सकते हैं कि चलो यहाँ ये डाटा, इतना डाटा यहाँ कलेक्ट हुआ, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। प्योर पेपर बेस्ड सिस्टम, इससे ज़्यादा बात करके फायदा नहीं है। सब कुछ जानते हैं, पेपर फॉर्म में भरते हैं और उसको जमा करते हैं। फिर वही बात है, स्टेबिलिटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में हम लोग कुछ करने का नहीं है, कंप्यूटर खरीदना है, लाना है, और बिना सॉफ्टवेयर का हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैनुअली अगर सोचिए वर्ड एक्सेल शीट में हम लोग काम करके आगे बढ़ पाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सेल में इतना ह्यूज और इनॉर्मस डाटा रहता है कि यू कैन नॉट मैनेज इन द एक्सेल शीट, एंड एज वेल एज यू नीड अ फर्दर मोर dedicated expertise in the field to calculate all the variables what you have collected. So naturally we always have to base on the software systems, research software which are available directly in the market nowadays, though they are very much costly. So naturally it is always better to give these things, हम लोग फैक्ट्री करेंगे ना, डाटा मैनेजमेंट करते रहेंगे, तो it is always better to engage a CRO for this to look after all these things, because इतना कॉस्टली सॉफ्टवेयर होता है कि हम लोग के लिए बेसिक प्रैक्टिशनर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर हम लोग खरीद पाए। एक एक सॉफ्टवेयर करोड़ों में आता है, तो CRO अपना खरीदा है, चलो मेरा भी डाटा प्रोसेस कर दे रहा, हमको बिना हींग लगना पेट तेरे रंग चौका खंडेवा जी जाते हैं। So we move on next. Electronic based systems. Electronic data capture system is software that stores patient data collected in clinical trials. Data is typically first recorded in paper and then transcribed. This we have discussed already, I suppose. So ऐसा एल्गोरिथम होता है। जनरली डाटा सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, सिस्टम चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वायरलेस सिस्टम, PDF बेस्ड सिस्टम। फिर हम लोग धीरे धीरे वही कंप्यूटराइजेशन और पेपरलेस वर्क की तरफ हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम में वही है, पहले बेसिक पेपर बेस्ड डाटा लीजिए, फिर उसको कन्वर्ट करिए इलेक्ट्रॉनिक बेस में और क्लाउड में दीजिए और एनालिसिस करिए। पेपर data collection is centralized interactive data entry. Data are collected from paper form, shipped to the coordinating center. Data coordinating center them directly into centralized data management. Compares the entire data paper forms, flagging any discrepancies. Data coordinator checks and rectifies these discrepancies. Corrections are then applied to the database and added to the audit trail. ये जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के बेसिस में हम लोग को स्टेप वाइज आगे धीरे धीरे बढ़ के फाइनल गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ना है। Another approach is used for fax transmission. आजकल fax transmission चल रहा नहीं रहा है, fax करके तो फायदा नहीं, fax
थर्मल पेपर में निकलता है वो डिजॉल्व हो जाता है। इन दिस प्लेस वी शुड talk about email. Scannable formats are designed with specialized software and distributed to participating sites to complete completed forms of fax to the central locations. और आजकल फैक्स ईमेल का भी बात नहीं है, आजकल सब सॉफ्टवेयर है। ऐप डेवलप किए, अपना सारा जितना डाटा कलेक्शन एजेंसी हर जगह ऐप दे दिए, वो ऐप में वो लोग फिल कर दिए, हो गया, डिजिटल साइन कर दिए। डिफिकल्टीज क्या क्या आता है, बहुत सारा डिफिकल्टी है, क्योंकि हम लोग को कोई भी डाटा रिसर्च के लिए अगर हम लोग तैयार करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रुद्रो सर में डिस्कस कर रहे थे थोड़ा देर पहले, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, कोई भी क्लिनिकल रिसर्च का इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इज अ वेरी बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज टू बी टेकन केयर ऑफ। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ऐसे क्या होता है, हम पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, उससे साइन करा लिए फॉर्म में, पेशेंट को पता ही नहीं है क्या चीज का फॉर्म हमने साइन किया। तो दैट शुड बी, दिस इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म ऑलवेज शुड बी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी में साइन करा लिया और मेरा पेशेंट अंगूठा छाप, अगर अंगूठा छाप पेशेंट है तो उसके लिए भी प्रोविजन है कि वो अंगूठा छाप देगा और उसको फॉर्म में जितनी बातें लिखी गई उसके लैंग्वेज में उसको समझाया गया और वो अंगूठा छाप दे दिया। उसका भी एक विटनेस चाहिए कि हाँ इस फलाने व्यक्ति के सामने जो समझ पाए कि ये फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ है, हम लोग क्या करने वाले हैं इस पेशेंट के साथ, कौन सा दवा का इस्तेमाल करने वाले हैं, कितना दिन ये चलेगा, उतने दिन वो पार्टिसिपेट करेंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट या व्हाटएवर इंटरेस्ट वी आर प्रोवाइडिंग, वो सारा चीज करके। और थर्ड पार्टी भी रहेगा जो कंफर्मिंग पार्टी, जो कंफर्म करेगा कि हाँ ये इसने लेफ्ट हैंड इंप्रेशन दिया है और ही हैज कंसेंटेड फॉर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा कलेक्शन में बहुत समय, अगर लॉन्गिट्यूडनल डाटा कलेक्शन होता है तो बहुत सारे, देयर आर न्यूमरस सेंटर्स जहाँ डाटा का काम चल रहा है, वहाँ पर बहुत तरह के नर्सेज का प्रॉब्लम आता है, डॉक्टर्स का प्रॉब्लम आता है, टाइमिंग का प्रॉब्लम आता है, तो कम्युनिकेशन का, टाइमिंग का कि कब डाटा अपलोड करें, कब मेरे सीनियर्स जो हैं इन लाइन वो लोग उसको एनालाइज करेंगे और उसको डाटा को प्रोड्यूस करेंगे। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू स्काई लेवल हर जगह मॉनिटरिंग का जरूरत है और एक इंटरनल कम्युनिकेशन का ऑलवेज जरूरत है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल ट्रेन्ड, कीपिंग दीज चैलेंजेस इन माइंड so that their capacity is built to deal with these challenges and good quality data. Training is very important. From time to time, जैसे ये वर्कशॉप आज आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो हम निश्चित ऐसा समझ पाते हैं कि मल्टीफेरियस डिफरेंट टाइप का नॉलेज आप लोग गैदर करके आज यहाँ से ले जा पा रहे हैं। तो इस टाइप का फ्रॉम टाइम टू टाइम हर लेवल के लोगों को साथ में लेकर ट्रेनिंग करना जरूरी है कि व्हाट रिसर्च वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट द डाटा। ये कंसेंट फॉर्म है, जैसे इसका शायद आपको वो जरूरत पड़ेगा तो डॉक्टर मौर्य से कांटेक्ट करिएगा, वो मेल में दे देंगे या जैसे भी होगा आप लोग पा सकते हैं। इसमें हम लोग डाटा कलेक्शन फॉर्म इस तरह का है जिसमें 14 अलग अलग क्वेश्चंस है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉफ्टवेयर में डाल के, अगर बहुत सारा फॉर्म इस तरह का जो हमने डिस्कस किया पहले कि पेपर डाटा कलेक्शन, ये पेपर डाटा कलेक्शन होगा, इसको फिर फर्दर कंप्यूटर में हर खाना जितना है वो सारा चीज फिलअप करके तभी जाके रिसर्च एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बन सकता है जिसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह का फॉर्मेट का अगर जरूरत पड़े तो आप लोग डॉक्टर मौर्य से कम्युनिटी होम्योपैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी फोरम में आप लोग कांटेक्ट करिएगा तो आप लोग को शायद ये मिल सकता है। आप लोग को ये रिक्वेस्ट है कि हर प्रैक्टिशनर अपने अपने लेवल में हर डिजीज के बारे में ग्रेजुअली धीरे धीरे डाटा कलेक्शन करना शुरू करिए, क्योंकि ग्लोबली अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इस्टेब्लिश करना है तो डाटा और बहुत ज़रूरी है, एविडेंस तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और एविडेंस नेचुरली चील कौवा तैयार करेंगे नहीं, एविडेंस हम लोग को ही तैयार करना होगा, जो लोग प्रैक्टिशनर हैं वो लोग ही तैयार करेंगे और इसको पब्लिश जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही इसका मान बढ़ेगा और इसका एक्सेप्टेंस मिलेगा। ये फॉर्म का दूसरा पार्ट है, ये रेफरेंसेस हैं कुछ जिस रेफरेंस से ये टॉक दिया गया है। और थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग।